राक्षसों की दुनिया में एक अजीब सा गेट खुलता है जो एक बड़ी खाली जमीन पर खुलता है, जहां बस दो छोटे छोटे अंकुर अकेले खड़े हैं। अचानक एक बड़ी सी चिड़िया जैसे पैर वाली छाया उनके पास जमीन पर गिरती है, जिससे जमीन हिल जाती है। एक अजीब दिखने वाला क्रीचर आता है। उसका रंग पीला होता है, शरीर बर्ड जैसा, और वो बड़ी ही क्यूरियोसिटी से चारों ओर देखता है। फिर उसकी नज़र उन चमचमाते अंकुरों पर जाती है और वो उन्हें घूरने लगता है। छोटा सा पौधा कांपने लगता है, जैसे कि उसे सामने आ रहे खतरे का एहसास हो गया हो। और तभी एक एनर्जी के धमाके के साथ अंकुर से एक नया लाइफ निकल पड़ता है। वो अंकुर जमीन को चीर कर बाहर आता है और एक बड़े से रैडिश मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसकी आंखें लाल और जलती हुई हैं। वो सांप जैसे दिखने वाला क्रीचर एकदम डर कर पीछे हटता है। इतनी सडन चेंज से हैरान हो जाता है। अब दोनों मॉन्स्टर्स आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे को घूरते हुए। ग्लोइंग आइज एक दूसरे पर टिकी है, जैसे किसी फाइट के लिए तैयार हो। दोनों के बीच एक जबरदस्त स्टैंड ऑन अप शुरू हो जाता है। पीले क्रीचर का मुंह खुला होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और मोली वाले मॉन्स्टर से खेलने की कोशिश करता है। सीन एक हल्के से प्लेफुल टसल में बदल जाता है। भीड़ में खड़े लोग सोचते हैं कि आज किसकी जीत होगी। दो ताकतवर फिगर्स आपस में भिड़ते हैं। एक को लगता है कि वो जीतेगा, जबकि दूसरा देख रहा है कि बैटरी किसकी ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी मोली का मॉन्स्टर एक स्पेशल टीम अटैक के लिए रैडिश फाइटर्स को बुलाता है। वो सब मिलकर एक हैवी पंच की तैयारी करते हैं। जैसे ही पंच फेंका जाता है, सांप जैसा दिखने वाला क्रीचर आराम से उसे डॉज कर देता है, लेकिन मोली का एक फाइटर गलती से अपने ही साथी को मार देता है, जिससे कंफ्यूजन फैल जाता है। यह एक्सीडेंटल हिट फाइट को एक ऑकवर्ड हॉल्ट पर ले आता है। अब दोनों मॉन्स्टर्स एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं। पीले क्रीचर की आंखें भर आती हैं और वो एक सैड सी आवाज़ निकालता है। क्लियरली वो आउटकम से खुश नहीं है। मोली मॉन्स्टर हार मान लेता है और पीछे हट जाता है। स्नेक जैसी क्रीचर की जीत होती है और वो खुशी से मुस्कुराता है। तभी एक यंग लड़का सीन में आता है, जो उस क्रीचर को अपने हाथ में उठाकर आराम से कंटेनर में रखता है। उसके पास एक आउल बैठा होता है। लड़की भी वहाँ आ जाती है और पूछती है कि खाना कब रेडी होगा। अब एक कुक जो इंटेंस फ्लेयर में खाना बना रहा होता है कहता है कि उसे ये डिश बहुत पसंद आएगी। लड़की एक टोकरी एग्स की देती है और कहती है कि ये भी डिश में ज़रूर डालना। कुक एक्टिंग करते हुए एक अंडा तोड़ता है और उसे फायरी पैन में डाल देता है। लड़की अमेज्ड होकर देखती है और अपने अंकल की कुकिंग की तारीफ करती है। वो प्राउडली कहता है कि अभी फाइनल टच बाकी है। लड़की पूछती है क्या है वो फाइनल टच। कुक थोड़ा ड्रामेटाइज करते हुए सेसमी सीड्स छिड़कता है और कहता है कि अब डिश रेडी है। डिश बनते ही सबको खाने के लिए बुलाया जाता है। वो लड़का जो क्रीचर को पकड़े हुए था अब उसके साथ खाने बैठता है। कुक एक स्पेशल काइंड का स्पाइसी इन्फ्यूज डिश अनाउंस करता है और सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। सभी लोग अपने अपने हिस्से की फ्राइड राइस और रैडिश के टुकड़े प्लेट में लेते हैं। लड़का सबसे पहले अपनी मेज़ को एक स्पूनफुल देता है। लड़की पहली बाइट लेती है। उसकी आंखें एकदम वाइड हो जाती हैं स्वाद की इंटेंसिटी से। खाना इतना डिलिशियस होता है कि वो शॉक में चली जाती हैं। कुक इंकरेज करता है और भी खाने को। लड़का भी एक बाइट लेता है और कहता है कि ये खाना उसके लिए ऑनर है। जैसे ही वो खाता है उसका एक्सप्रेशन हल्का सा इमोशनल हो जाता है और थोड़ा सा स्पार्कल उसकी आंखों में दिखता है। लड़की को देख वो लड़का मुस्कुराता है और फिर देखता है कि रैडिश मॉन्स्टर तो वहीं सो गया है। लड़की आउल को भी खिलाने लगती है। आउल के मासूम चेहरे पर थोड़ा ब्लश आता है। लड़का चुपचाप मुस्कुराता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक सेकंड के लिए सब पीसफुल सा लग रहा होता है, जैसे डीमन रिल्म भी शांत हो गया हो। लेकिन उसके दोस्तों को छोड़कर कुछ और पीसेस थे जो सही नहीं बैठे। एक टाइम था जब सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर सब कुछ बिखर गया जब एक आवाज़ गूंजती है और बहुत सारे इंसान अलग अलग जगहों पर बेहोश मिलने लगते हैं। उनकी बॉडी पर अजीब सी टैटूज होती हैं। उन्हें एक नई ताकत मिल जाती है, अवेकनिंग की ताकत। कुछ नॉर्मल लोग अब वॉरियर बन चुके हैं। इन जागे हुए हीरो की वजह से इंसानियत एक काउंटर अटैक शुरू कर पाई। सिटीज़ धीरे धीरे रेबल हुई। लोगों को फिर से नॉर्मल लाइफ जीने की थोड़ी उम्मीद मिली, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। एक लड़का जो खुद अवेकनिंग से गुजरा था एक ग्रुप ऑफ विशियस मॉन्स्टर्स से घिर गया। वो जोर से चिल्लाता है, अपनी एनर्जी का एक ब्लास्ट छोड़ता है, लेकिन उसका एफर्ट काफ़ी नहीं होता। एक मैसिव बीस्ट आता है और उसे पूरा निगल जाता है। इसने एक बड़ी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। नेचुरली अवेकन हंटर्स की गिनती बहुत कम थी। अब दुनिया की रूइंस में एक नया सोल्यूशन चाहिए था, और वो सोल्यूशन था आर्टिफिशियल लाइफ। एक नया वॉरियर रेस बनाया गया जो लैब में तैयार होता था। इन्हें ट्राइमेरा हंटर्स कहा गया। ये मॉन्स्टर्स हॉर्ड से लड़ने के लिए बनाए गए थे। इनका क्रिएशन काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि इनमें इंसानों और जानवरों की डेड बॉडीज़ का इस्तेमाल होता था। स्पेशल मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जाता था।
इन मॉन्स्टर्स की गेट्स के अंदर साइंटिस्ट ने एक फाइनल इंग्रेडिएंट खोज लिया था, पोटेंट मॉन्स्टर सेल्स। कई बार फेल होने के बाद ये ब्रेक थ्रू आया। साइंटिस्ट ने चैमेरा वॉरियर्स को रियलिटी बना दिया। इससे बहुत सारी जानें बची और एक नई मिलिट्री स्ट्रेंथ मिली। अब सोसाइटी धीरे धीरे रीबिल्ड हो रही थी। एक रात इलीगल कैमेरा रिसर्च लैब में एक वर्कर अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने वाला होता है, लेकिन एक लास्ट चेक के लिए लैब में जाता है। उसके साथ एक और रिसर्चर होता है। वो दोनों चाइमेरा नंबर 17 के पास जाते हैं, जिसका ब्रेन अभी इंटैक्ट है। पार्टनर उसे बोलता है कि ब्रेन टूट चुका है, लेकिन उसका राइट आर्म बहुत ही म्यूटेटेड लगता है। रिसर्चर पूछता है कि साइड इफेक्ट है क्या। फिर वो अपने पार्टनर से पूछता है कि उसे इस चीज़ से इतना डर क्यों लगता है जो अभी तक सो रहा है। टिमिड आदमी सजेस्ट करता है कि बस रिपोर्ट बना दो और इसे फेल चाइमेरा मार्क करके डिस्कार्ड कर दो। दोनों रिसर्चर्स रूम से चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं वो चाइमेरा अपनी खून से सनी आंखें खोलता है। एक डॉक्टर उससे कहता है कि वो पूरी तरह से बेकार है और उसके ऑर्गन इतने ज़्यादा डैमेज्ड हैं कि उसे अब तक मर जाना चाहिए था। उसका बोलना होता है कि बस 1 महीना बचा है इसको। दूसरा रिसर्चर धीरे से हामी भर देता है। डायरेक्टर ये मारकर ये फैसला करता है कि मरता हुआ चाइमेरा को एक गेट ब्लॉकेड ऑपरेशन में भेजा जाएगा ताकि हंटर्स की वापसी को कवर किया जा सके। वो एक हल्की सी डरावनी मुस्कान देता है। उनके लिए अब कोई वापसी नहीं है। वो चाइमेरा को उसकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सीन बदलता है और अब डीमन रिम दिखाया जाता है, जहाँ अकेले पड़े रॉकी इलाके में चाइमेरा खड़ा होता है। अचानक एक बहुत बड़ा पंखों वाला मॉन्स्टर आसमान से नीचे गिरता है और हमला करता है। चाइमेरा अपना जबड़ा खोलकर रेडी हो जाता है। वो अपने पंजे ज़मीन में गड़ा लेता है अपकमिंग एरियल अटैक को रोकने के लिए। फिर वो एक जाले जैसी एनर्जी छोड़ता है। ये एनर्जी उड़ते हुए जानवर को पकड़ लेती है और उसका अटैक हवा में ही रुक जाता है। जैसे ही वो पहले खतरे से निपट रहा होता है, ज़मीन कांपने लगती है, जो बताता है कि पीछे से कोई और बड़ा खतरा आ रहा है। एक बहुत ही विशाल कीड़े जैसा मॉन्स्टर ज़मीन से निकलता है और ज़ोर ज़ोर से दहाड़ता है, जैसे वो अपने आने का ऐलान कर रहा हो। चाइमेरा दोनों मॉन्स्टर्स के बीच में खड़ा है। उसकी आंखें एक एक को स्कैन कर रही हैं। तभी जाइंट वर्म एक तेज़ रोशनी छोड़ता है, जिससे चाइमेरा हवा में हेल्पलेसली उड़ जाता है। हवा में फंसे होने के बावजूद क्रीचर एक काउंटर अटैक करता है और उस मैसिव बीस्ट को हिट करता है। वो मॉन्स्टर भी पलटवार करता है और अपने मुंह में नीली बिजली जैसी एनर्जी जमा करता है। फिर वो एक बहुत ही ताकतवर बीम छोड़ता है सीधे उस फ्लाइंग बीस्ट की तरफ, जो अभी भी उसके जाले में फंसा हुआ है। ये ब्लास्ट क्रिएचर को एक ज़बरदस्त इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोजन में उड़ा देता है। दूसरे मॉन्स्टर चीखने लगते हैं क्योंकि पावरफुल इलेक्ट्रिकल शॉक उनके बीच से गुजरता है। दूर से देखने वाले कुछ हंटर्स एस क्लास चाइमेरा की पावर देखकर दंग रह जाते हैं। उनमें से एक बोलता है कि अब तीसरा दिन हो गया है, लेकिन गेट के बंद होने का कोई साइन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।